ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणं। मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरिहंतादिमा। करि मंगल करि होमा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। चरणानी योग में पाप प्रवृत्ति छुड़ाने की मुख्यता है। पुण्य प्रवृत्ति छूटती है, उसे छुड़ाने का उपाय नहीं करना पड़ता। क्या कहा? पाप प्रवृत्ति छुड़ाते हैं बुद्धि व प्रतिज्ञा करा के। यहां से पुण्य प्रवृत्ति छुड़ाने की प्रतिज्ञा नहीं कराते। प्रतिज्ञा करो सास नहीं पड़ेगी, प्रतिज्ञा करो पूजा नहीं करेगी। तो पाप प्रवृत्ति तो छुड़ाती है और पुण्य प्रवृत्ति छूटती है। समझ गए? छुड़ाती नहीं है, छूटती है। कितनी कितनी छूटती है? जितना जितना शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है उतनी उतनी छूटती जाती है। समझ में आया? जितना जितना सदुपयोग होता है उतनी उतनी छूटती है। दृष्टांत समझ में आया बेटे? पीछे क्या बताया हमने? प्रवृत्ति समझ गए? अटैम्प जितना करते हैं ना, मंदिर जाना, पूजन पाठ करना, ये छोड़ना नहीं पड़ता। जब शुद्धोपयोग होगा, आत्मा में लीन होगा तो छूटेगा। तुम्हारी भाषा में सरल दृष्टांत दे दीजिए। कैलकुलेटर कब तक जरूरत पड़ती है? जब तक हमें गणित नहीं आता, मतलब पहाड़े नहीं आते। समझ लो, पहाड़े नहीं आते तो कैलकुलेटर लगाती। और तुम पहाड़े आ जाए तो कैलकुलेटर का क्या करोगे? यदि टेबल आती हो, गणित जोड़ तुम खुद ही कर लेते हो तो मिनट कौन चलाएगा? ऐसे यहाँ पर पूजा पाठ छुड़ाई नहीं जाती, छूटती है। और पापाचार नियम लेके छुड़ाई जाती। ठीक याद रहेगा? अपन ने सुबह पढ़ाई की थी, उसमें से हिंसा की चर्चा हो गई थी। अभी टोडरमल जी खुद असत्य, स्त्रीय माने चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इन चारों की बातें नीचे बता रहे हैं। मान लो टोडरमल जी पांचों पाप खुद घटा के बता रहे हैं, फिर भी बहुत बाकी रह जाएगा। फिर भी बहुत बाकी रहेगा, अपने को करना पड़ेगी मेहनत थोड़ी सी। देखिए मिला बेटे पेज? केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो मिला 282 282 मिल गया? केवल मिला बेटे? केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा मिला? मिला? केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा मैंने करना नहीं, ये समझो करना नहीं है ना। असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। लियो असत्य कब तक? 12वें गुणस्थान तक असत्य का योग बोलते नहीं है। वचन योग है। अब चूंकि केवल ज्ञान नहीं है लेकिन वचन योग है, इस अपेक्षा बोलते नहीं है। 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक बोलते थोड़ी है। असत्य वचन का योग है। अब कितनी सूक्ष्म बात होगी, बोलो। बोलते हैं नहीं है लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। अब तुम्हें असत्य वचन योग होगा कि नहीं? वारंत को है तो अपन एकदम ये नहीं कह सकते हाँ मेरे कुछ नहीं, हम तो सत्य ही बोलते हैं। अब सत्य नहीं बोल पाएंगे। खैर
12वें गुण स्थान तक कौन सा है? असत्य वचन योग। अदत्त कर्म परमाणु, अभी चोरी, अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान में भी होता है। क्या होता होगा? नहीं, क्या होता होगा? हाँ, कार्माण वर्गणा, कार्माण वर्गणा का आसप चल रहा है अभी, कोई दे थोड़ी ना हमको, अभी तो पुण्यासप चल रहा है ना। 13वें गुण स्थान में जब अरंत हो गई तो अभी पुण्य का आसप तो चल रहा है। अदत्त, अदत्त मन कोई दिया तो नहीं। अभी तुम ये बताओ, तुम कोई से ऑक्सीजन मांग रहे हो तो अपने आप ही आ रही है, आदत है। कोई दे थोड़ी रहा है, सूक्ष्म तो है ही। ये तो बता रहे हैं, मतलब बारीकी से विचार करोगे तो कर्णान योग की चर्चा अलग हो जाए। कहना इनको क्या कहना है? चरणान योग में तो चोरी बहुत स्थूल बताते हैं और कर्णान योग से तो बहुत सूक्ष्म वहां तक जाएगी। लेकिन हम वो चोरी थोड़ी छुड़वा सकते हैं, वो तो होती ऑटोमेटिक होती। मान लो चोरी माना आदत मैंने कोई दिया नहीं तो ऑटोमेटिक होती। समझ गए? फिर से सुन लो क्या प्रकरण चल रहा सुबह कि 5 पापों का स्थूल जैसे लोग में कहते हैं वैसा त्याग कराया है। क्या कहा? 5 पाप का उतना त्याग कराया जो स्थूल स्थूल। आप बारी त्याग नहीं कर पाओगे। और जो कई लोग खींच करते हैं, खींच, इसकी भी चोरी नहीं करना, उसकी भी नहीं करना। अब बेचारों का और मर गया, हमें तो समय दर्शन हो नहीं सकता, कहा हमारी तो चोरी होती है। तो इतना इतना घबरा जाएगा वो तो चोरी कौन सी नहीं करते? जैसे वो देखा तुमने कॉमिक्स में, ऐसे मुंह बांध के 2 आंखें दिख रही है, टॉर्च लाया 1 फुटर के ले जा रहा है चोरी करके। तो वैसे चोरी नहीं करता वो, वैसे नहीं करता। अब पंचम स्थान, अभी एक काम करना, आज तो ये हो जाएगा, कल अपन अतिचार पड़ेगा तो इससे मेल खा जाएगा। तो समझ में आएगा पंचम गुण स्थान में भी कैसे कैसे अतिचार लिखी है ना। अब वो पढ़ के देखेंगे अपन, कल अतिचार निकाल लेना, समझ गए? तत्वार सूत्र के अतिचार जिंदगी भर याद रह जाएंगे फिर आपको, एक बार पढ़ोगे तो। आगे परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान, वेद का उदय 9वें गुण स्थान पर्यंत। वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक। पता नहीं लगेगा तुम्हें, ये तो केवल ज्ञान की अपेक्षा कह रहे हैं। समझ में आया कुछ? अभी जो तुम प्रसन्न हो ना, प्रसन्न हो तो इतनी प्रसन्नता बहुत है बस सम्यक दर्शन के लिए कि तुम वेद के परिणाम में कोई खोटे परिणाम नहीं कर रहे, खोटी चेष्टा नहीं कर रहे, खोटा काम नहीं कर रहे। भाई इतनी खुशी है ना, इतने चाहिए सम्यक दर्शन की। तो ये वेद है, समझ आया? और अंतरंग परिग्रह 10वें गुण स्थान पर्यंत है। सूक्ष्म लोभ, अंतरंग परिग्रह 14 भेद है ना, उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ है कि नहीं? तो लोभ अभी बाकी है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, इसलिए वो अंतरंग परिग्रह। अपन तो कह रहे 24 परिग्रह त्याग कर दिया। हाँ, 3 कसाय चौकड़ी का वाह हो गया, लेकिन संजुलन तो बची है ना, तो उतना अंतरंग परिग्रह। अपन क्या कहते हैं, दिगंबर मुहिरा ने 24 प्रकार की परिग्रह का त्याग कर दिया। एक कहने की स्थूल शैली है, स्थूल शैली, अभी पूरा त्याग नहीं हुआ है। अंतरंग की 14 प्रकार की कसाय पूरी नहीं छूटी अभी, लोभ कसाय बाकी है ना अभी 10वें गुण स्थान में, सूक्ष्म लोभ। तो 10वें गुण स्थान तक अंतरंग परिग्रह है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ कहना है मुझे तुमसे, फिर कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात। मैं तुम फालतू टेंशन मत लियो। अरे अपन पता नहीं लगता, वो तो सूक्ष्म मिथ्यात्व और सूक्ष्म क्रोध, सूक्ष्म मान, सूक्ष्म माया, सूक्ष्म लोभ पढ़ा होगा अपन तो पता ही नहीं लगता। हाँ तो मत लगने दो, उसकी जरूरत भी नहीं। जी कह रहे तुम्हें जितना पता लग रहा है उतने मजा करो। क्या कह रहे? तुम्हें जितना पता लग रहा है उतने में कल्याण हो जाएगा। सूक्ष्म देखने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान का में देखने की जरूरत नहीं है। पहले तुम चोरी करते थे, अब नहीं करते, खुश रहो। नहीं अंदर और पड़ी होगी, अरे पड़ी रहने दे, अभिप्राय में पड़ी हुई पड़ी रहने दे।
आगे समझ में आया? ये भगवान अनंत अभिप्राय है, असंख्यात लोक प्रमाण रहा गया, ऐसे तुम्हें नहीं जानना असंख्यात लोक प्रमाण। मरीज को ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टर ने कहा ये 2 गोली खा लेना, खाओ सो जाओ। अब तो नहीं कितनी डिग्री और होगा, कितनी डिग्री और बचा होगा, कितना और बढ़ जाएगा, कितना घट जाएगा, कितने दिन में, तुम क्या टेंशन कर रहे हो? बट डॉक्टर देखता रहेगा, वो मशीन देखती रहेंगी, वो क्या क्या होता है, वो चेकअप, खून में कितने क्या क्या कम हो जाते, हम तो समझते नहीं क्या क्या होम्योग्लोबिन जाने क्या क्या बढ़ जाता है और क्या क्या घट जाता है। वो ऐसे तो नाम है, वो अपन पढ़ में समझ भी नहीं आता तुम्हारी रिपोर्ट में, जाने क्या क्या लिखे रहे तो तुम पागल हो जाओगे। मैं बुखार में मैंने कभी नहीं नापा, क्या कहलाता नापते, लेकिन लोग मानते नहीं, रख लो, और जब सामने रख रहे तो फालतू दिमाग शैतान को घर क्यों? देखने से क्या उतर जाता है। फिर दिन भर रिपोर्ट, जो कोई लोग आएंगे शाम को, 2 है तो 92 था, 98 था, 96 था, 100 था, 102 था, जी अरे क्या जरूरत है? तुम स्वस्थ होगे तो तुम्हारा चेहरा अपने आप बोलेगा तुम स्वस्थ हो, तुम्हें खुद मन करेगा खाने पीने का। मन इतनी अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया मशीन है मन, खाने का मन नहीं करता, मन बीमार, बस इतना सा गाड़ी से। घर वाले क्या करेंगे? नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ही होते, कछु खाओ तो थोड़ा दलिया, थोड़ी खिचड़ी, अच्छा खिचड़ी तो वो मखाना ही खा लो, अच्छा मुनक्का को दूध पी ले, अरे गजब हो गया, जब भाई है ही नहीं है। जब स्वस्थ होगा आदमी तो मना करने पर भी बनारसी दास जी बहुत बीमार थे, टाइफाइड हो गया था उनको, टाइफाइड तो डॉक्टर ने कह दिया तुम अनाज मत खाना, मैंने अनाज नहीं देना, टाइफाइड हो गया। अभी सही होगा, एक दिन सही हो गया तो बहुत जब भूख लग रही थी, कह रहे रोटी दे दो, नहीं नहीं डॉक्टर ने मना करी है, डॉक्टर ने मना करी, अब रोटी नहीं दे रहा, स्वस्थ हो गया बंदा, मैंने बहुत जम के भूख लग रही, इतनी जम के भूख लग रही, सो अब क्या करेंगे सर, दे ही नहीं, मतलब सास थी सब सो गए रात को, रात को टिफिन में रोटी रखी थी जितनी, बोले मरने है तो भूखे मरने से रोटी खा के मरो। रात को उठे और पूरी रोटी जितनी थी खा पी ली, वैसे ही रूखी मेरी सब्जी डाल के खाई भरपेट, पानी पिया और सोए उड़ गए। और सोए को उठाया, मैं जिंदा हूं, बोले क्यों जिंदा ही क्या बात? अरे रोटी खा ली मैंने, सब्जी जितनी रखी थी, मैंने आधा शेर जितनी रोटी बची होंगी, जितनी आधा किलो जितनी बची रोटी खा ली पूरी, तो स्वस्थ हो गए। हमारा मतलब भूख लगी तो अपने पता लग जाए, नहीं लग रही बिल्कुल मत खाओ। समझ गया क्या कह रही? मैंने टेंशन नहीं रखना, चहनानी के नाम पे करना नहीं, करना नहीं, मैं तो करना नहीं ज्यादा पसंद नहीं करता, पसंद जितना करता हूँ काम लायक बाकी मेरी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। क्या मतलब पढ़ाने वाले भी ऐसे कर देते, चाहे ऐसे कर दे, सुनने वाले चुप कराते रहो, फिर क्या करोगे? अरे जो पापों में लगे उन्हें डराते रहो। क्या कह रहे हैं? पापों में लगे उन्हें डराओ। हम तो नहीं डराएंगे, मैं अपने आप को भी नहीं डराऊंगा, मैंने आज तक टेंशन नहीं ली। अब तो द्रव्यान में इतना बढ़िया तत्व मिला है, लोग अभी बड़े सीरियस होते तो वो मुझे भी सीरियस करते हैं, बहुत हंसते हो तुम, हंसा नहीं करो, मालूम बहुत गंभीर है, ऐसा है, 70 कोड़ा कोड़ी पर फला, अच्छे भटक गए। मैं भी दो चार बार परेशान हो चुका हूं, मतलब कि लोग मेरे को रोकते, हंसा मत करो ऐसे, मैं खुश मत रहा करो अब मैं खुश नहीं रहूं तो मेरे प्रोजेक्ट में सब सो जाए, और क्यों सीरियस कहां तक देखे बेचारा आदमी तो हमने बहुत सारे पॉइंट निकाले। जिनवाणी माता के आंचल में नहीं हंसेंगे तो कहां हंसेंगे? यदि यही अपन आर्त ध्यान करेंगे
देख लो आत्मा बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे भ्रष्ट हो रहे, आजकल पंचम काल है, सब मुनि भ्रष्ट, सब पंडित भ्रष्ट, सब ज्ञानी भ्रष्ट, सब ब्रह्मचारी भ्रष्ट। देख लो बेटा ब्याह कर लो बस। इससे क्या बात है? अच्छा, वेद का हो गया नौमी गुण स्थान। अभी रुक हमारी पूरी बात तो जाए, नहीं प्रश्न बात पूछ लेना इसके बाद। अभी प्राय हमारी चर्चा रह गई थी, समझ में आए? मतलब दुखी होके नहीं पढ़ो और दुखी होने के लिए मत पढ़ो। और ऐसी बात मत बताओ बेचार नया नया व्यक्ति आया उसे डरा दिया, ओके भैया ना हम खा पा रहे ना पी पा रहे, और जितने त्यागी व्रती वे भी दुखी, मैंने तो पालन करके भी दुखी, तो फिर वो कह जैसे हम ही अच्छे। अरे द्रव्यानी बहुत सरल है, समझ में आ गया? चरणानी क्या कह रहे हैं? जितना तुम्हें पकड़ में आ रहा है उसी में प्रसन्न हो जाता है, नहीं पकड़ में आ रहा मत पकड़ो। समझ में आया? मैंने द्रव्यानी इतनी अच्छी वॉशिंग मशीन है कि जो तुम्हारे एक रुमाल है ना, एक रुमाल दिख रहा है जो तुम इसकी चिंता कर रहे हो कैसे धुलेगा, जो अज्ञात कपड़े हैं ना 3 लोग के वे भी धुल जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। ऐसे अज्ञात सारे विकार भी धुल जाएंगे। सम्यक दर्शन इतना अच्छा है, ध्रुव इतना अच्छा है, ज्ञाय कितना अच्छा है, उसका आनंद करो। ठीक, अब तो समझ गए ना? अब बोलो वेद की हो जाएगा। हाँ, 9वें गुण स्थान तक, फिर वेद का हो गया 9वें गुण स्थान का, अंत में पहले 10वें गुण स्थान। हाँ, तो ये तो वर्तमान में तो ध्यान के पर्याय में बुद्धिपूर्वक होगा नहीं, अबुद्धिपूर्वक भी पूर्व के संस्कार नहीं, तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सत्ता है बस। करणानियु देखता है सत्ता, यदि करणानियु सत्ता है तो कहेगा है ना, अभी तक होता जाता कुछ नहीं है। उसमें बहुत अच्छा लिखा भाव दीपिका में, अनंतानुबंधी के ये सब दिखाए, हास्य रति अरति शोक भय वेद वगैरह सब उसमें बताया मैंने। तो बिल्कुल ऐसा है पानी में रेखा खींचने जैसे, बस मैंने वो कुछ है ही नहीं, समय नष्ट हो जाता है, बस मैंने कुछ है नहीं। टेंशन की, वही तो कह रहा हूँ, टेंशन की चीजें नहीं है। मैंने बहुत कैलकुलेट किया, टेंशन की कोई चीजें नहीं है, बिल्कुल नहीं डरो। हाँ, स्वच्छंद मत हो, पाप मत करो फालतू, और होते हुए पाप में भी मर्यादा करो। इतने में निपट गई गाड़ी बस, 2 लाइन बस। पापों में रुचि, पाप तो होंगे, पाप का उदय तो आएगा तो पाप भाव भी होंगे, लेकिन पाप की रुचि नहीं करो तो 4था गुण स्थान, और पाप की प्रवृत्ति घटाते जाओ तो 5वां गुण स्थान। कितना सरल काम बताने का। और फिर मुनि दशा आगे मानो, तो मुनि दशा में सुप्रवृत्ति घटती जाती, पाप प्रवृत्ति तो पहले ही घट गई, मुनि दशा के पहले घट गई। अब मुनि दशा आई तो वहां शुभ प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति नहीं मुझे आज को, तो अब वहां पे शुभ घटता है, 7वें गुण स्थान से शुभ घटता जाता है। क्यों? 7वें गुण स्थान कोई काम ही नहीं बचा, 7वें गुण स्थान में नमोकार मंद नहीं पड़ती। आया समझे? 7वें गुण स्थान में नमोकार मंत्र नहीं पड़ते, 7वें गुण स्थान में भगवान की दिव्य ध्वनि कर रही उसे तक नहीं सुनती। कितनी प्रवृत्ति घट गई, आहार लेने का विकल्प नहीं है, तो अनुभूत की स्थिति है, उसमें तो अनुभूत, वही तो कह रहे, इसलिए तो कह रहे सो प्रवृत्ति छूटती चली जाती है। अब फिर से बोलो, पाप का उदय तो रहेगा, पाप भाव भी रहेंगे निचली भूमिका, बस पाप की रुचि नहीं हुई, ध्रुव की रुचि हो गई, ये 4था गुण स्थान। और पाप प्रवृत्ति थी लेकिन वो घटती जा रही, पाप प्रवृत्ति अणुव्रत 5वें गुण स्थान, पाप प्रवृत्ति घटती जाती है और ध्रुव की रुचि बढ़ती जाती है। ठीक, और फिर क्या हुआ, फिर जब 6ठा 7 मुनि दशा हो गई तो वहां पुण्य प्रवृत्ति घटती जाती। श्रीमद जी लिखा है अपूर्व शब्द, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां। गुजराती आती है, मारवाड़ी आती है जो उनका बच्चा है, अपने हसमुख भाई थे ना अभी पूना वाले, उनका समझ में आया? ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां, क्षण क्षण घटती जाती है। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते। बहुत सुंदर, आगे क्या कह रहे हैं? ध्यान रखना, पाप प्रवृत्ति की रुचि नहीं माने ध्रुव की रुचि, ध्रुव मत छोड़ देना पाप प्रवृत्ति घटी है और ध्रुव में आनंद बढ़ता जा रहा है।
तो यहां से भी कहते हैं, यहां से भी कहते हैं, दोनों साइड से कहते हैं। आगे देखो, और लो अब बाह्य परिग्रह में समोसरण आदि केवली के भी होता है। लो 13वें गुणस्थान में भी समोसरण है, परिग्रह बाहर का देखा जाए तो, लेकिन 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 दुनिया नहीं जानती इन चीजों को, वो परिग्रह है। समझ में आया कौन सा त्याग करा है? जब दुनिया जिन्हें 5 पाप कह दिए। अब इसे समोसरण को परिग्रह नहीं कहेंगे हम। आगे समझ, आगे परंतु, हाँ आगे, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है, ठीक है। और लोक प्रवृत्ति में प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं, मतलब क्या है? प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं मतलब 13 गुण स्थान में, 13 गुण स्थान में प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। मतलब हाँ कितना बढ़िया समोसरण, कितना बड़ा समोसरण, यहां से भाव नहीं है। प्रमाद हो गया ना, प्रमाद तो समोसरण के प्रति ऐसा भाव नहीं है, इसलिए व्यापार ही नहीं है। वेद के प्रति कोई भाव नहीं है, इसलिए व्यापार ही नहीं है। समझ गई? ऐसा प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। जैसे अभी तुम्हें 1 करोड़ का खजाना मिल जाए तो तुम्हें एकदम प्रमाद से पाप रूप भाव होंगे। कैसे? अरे मेरे पास इतना पैसा, अरबपति, अरे मजा आ गया, लोग क्या कहेंगे? तो प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय हो गया, उनका अभिप्राय नहीं हुआ। और लोक, फिर और लोक में प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा, जिन प्रवृत्ति, देखो कितना स्पष्ट है, लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं हैं। समझ गए? वे नहीं है, जैसे लोग करते वैसा नहीं। इसलिए असत्य आदि का इनके त्याग कहा जाता है। ठीक है? कौन के? 4थे 5वें गुणस्थान आदि में, उनका तो दृष्टांत दिया है। 4थे 5वें गुणस्थान आदि में उनको असत्य आदि का इस तरह त्याग कहा जाएगा। बराबर? अष्टपावड़ है ना, अष्टपावड़, उसमें अणुव्रत की बहुत अच्छी चर्चा की है। चारित पहाड़ या लिंग पहाड़ देख लें कौन से में है ना, देख लें। उसमें अणुव्रत की चर्चा, तो लोग क्या करते हैं, अणुव्रत महाव्रत, अणुव्रत महाव्रत। तो उससे प्रश्न खड़ा किया जयचंद जी ने कि ये अणुव्रत क्या होता है? तो कहला स्थूल त्याग, पापों का स्थूल त्याग। एक देश माने स्थूल त्याग। तो उन्होंने फिर प्रश्न खड़ा किया, स्थूल क्या होता है? भाई एक देश मोटा का क्या होता है? तो मोटा त्याग कैसे करोगे? तुम्हें कैसे पता लगेगा? अरे ये तो अपन शब्द ही बदलते हैं ना, अंश, एक देश, स्थूल, मोटा, उसका उन्होंने भाव बताया। सुनो, याद रह जाएगा, पढ़ लेना उठा के अष्टपावड़। उसमें इतना बढ़िया लिखा है अणुव्रतों के लिए कि वो ऐसा ऐसा ऐसे झूठ चोरी कुशील आदि नहीं करता, ऐसी हिंसा नहीं करता, ऐसी भाषा नहीं बोलता जिससे देश में विप्लव हो जाए, समाज में दंगा हो जाए, परिवार टूट जाए, समाज में झगड़े हो जाए। ऐसी भाषा बोलने का नाम अनंतानुबंधी है। तो ऐसा नहीं करता, इसका नाम है स्थूल त्याग। हम इसीलिए तो कह रहे, यही तो कह रहे हैं अणुव्रत का कितना सरल भाव है। मैं तुम जैसे कोई हिंदू भाइयों में झगड़ा करवा दो, परिवार में विखंडन करवा दो, समाज के 2 टुकड़े करवा दो, इनको अपनी लड़की नहीं देना जी 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 जी, परिणाम अणुव्रत से भी बाहर हो गए। अणुव्रत भी ऐसे भाव नहीं करता कि समाज में विखंडन करा दे, ग्रुपिंग करा दे, टुकड़ा करा दे, ऊधम मचवा दे समाज में, देश में। समझ में आ रहा है? उसको लिखा अणुव्रत, पढ़ लेना उसमें से, आए समझ में आए? देखो आगे, तथा मिला बेटी, क्या नाम बताया तुमने? चिन्मय है ना। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रिय, अभी श्रावक का था, वो ध्यान का श्रावक का था, अभी मुनि पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है। पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है। कौन को? मुनि राजा को पंचेंद्रिय के विषय, ध्यान से सुनना। अब अपन तो कहती पंचेंद्रिय के विषय का त्याग है। देखो क्या कह रहे हैं,
परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है। जानना नहीं मिटता माने विषय तो बन रहा है। विषय तो तुमने कहा पंचेंद्रिय के विषय का त्याग हो गया। जैसे भोजन लगे तुम मीठा नमकीन का पता नहीं लगेगा, तो विषय का त्याग क्या होगा? करने से स्वर सुनाई पड़ेगा तो नहीं समझ पाएंगे कौन बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है, तो ये विषय तो बन रहा है। फिर मुनियों को पंचेंद्रिय विषय का त्याग माने 5 इंद्रियों के विषयों का विषय समझ गए। आंखों से देखना, नाक से सूंघना, बदबू, सुगंध, इसका त्याग किया मुझे आए। ठीक है, पंचेंद्रिय का विषय समझ गए। छूने का, ठंडा गर्म, ये ठंड पड़ रही तो मुझे आज पता नहीं लगेगा, बोलो। तो फिर पंचेंद्रिय विषय का त्याग किया, लेकिन इंद्रियों का जानना तो मिटता ही नहीं है। और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्याचारित हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? इसका मतलब मुनिराजों को भी राग द्वेष है। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ क्या कह रही है? लेकिन जैसा राग द्वेष तुम समझते वैसा नहीं है। तो अच्छा बुरा नहीं लगता, वो अच्छी आवाज है, तेज आवाज है, क्या भैया बंद करो, तो इतना तो पता लगता ही है। सुगंध दुर्गंध का पता लगता है, आंखों से देखने का पता लगता है, समझ गए। ठंडी हवा तो अच्छा लगता है। तो इतना राग द्वेष तो अभी भी है मुनि होने पर भी। अब मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है कुछ? मान लो तुम कहीं मिजाज के दर्शन करने जाओ, मतलब मिल जाए, और वे भावलिंगी है, वो क्या कह रहा हूं, भावलिंगी। लेकिन जैसे ठंडी हवा आई तो उनके चेहरे पर एकदम प्रसन्नता आई, तो तुम तो उन्होंने अच्छे दृष्टि मान लो। अब ठंड के दिन है, थोड़ी धूप आई, चल वही थोड़ा अच्छे से बैठ गए, तो अच्छा लगने लगा, तो राग हो गया, तो तुम मिथ्या दृष्टि मत मान लेना। अब ऐसा नहीं कि हीटर लगवा लें, लेकिन आधी धूप में बैठ गए तो तुमने मिथ्या दृष्टि नहीं मान लेना। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? क्योंकि इंद्रियों के विषयों का जानना होता तो राग द्वेष भी है। क्या लिख रहे हैं? और सर्वथा मिट जाए तो यथाख्याचारित हो जाए। हार लेते लेते मान लो उन्होंने अच्छा टेस्ट था तो प्रसन्न दिखाई दी, कड़वा था, ऐसा हो गया, तो तुम मुनियों को बुरा नहीं मान लेना। इतना राग द्वेष है अभी। हाँ, द्रवलिंगी की बात नहीं कर रहे, भावलिंगी को भी है। हाँ, अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं कहा और बना लेना और दे दो, इशारा कर, वो नहीं करेंगे। लेकिन आगे टेस्ट अच्छा लगेगा तो चेहरे पर बोलता तो आएंगे, और कड़वा होगा तो नहीं हो जाएगा। क्यों? नेचुरल नहीं हो जाएगा। और नेचुरल हो गया तो वो राग द्वेष इतना है, ये कह रहे। कौन को? भावलिंगी को। भाई ये जगह अच्छी नहीं, चलो उधर ठहरे, उधर बैठेंगे। अब जिस जगह खराब वो जगह अच्छी, इतना राग द्वेष तो अभी होगा। इस वृक्ष के नीचे नहीं बैठ रहे, वहां बैठे, वो घने वृक्ष है, गर्मियों में शीतल छाया में आराम से बैठेंगे। इस घाटी में नहीं, उस घाटी में बैठेंगे, उस पहाड़ में बैठेंगे, उस नदी किनारे बैठेंगे, उस गांव बैठने का भाव आएगा। तो राग द्वेष है भी, समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन जैसा तुम राग द्वेष समझते हो वैसा पॉइंट समझ, कुछ समझ में आ रहा है? बहुत मुझे कुछ कहना है तो सब लोगों से, मुझे ऐसी एक चौरी सारे मोक्ष बैठे इसे सुनने के। मुझे ब्रह्मचारियों से तो ऐसे कामना करते हैं जैसे मुनि हो। ब्रह्मचारियों से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं जैसे भी मान जो हम कह दें भाई आज ऐसा नहीं, एक काम करना, थोड़ी ऐसे बना देना, उन्हें बनवा लिया। अरे तो बनवा लिया तो क्या होगा? अमायन में एक प्रथा है, बहुत अच्छी प्रथा है, हमारे खनिया थाना में भी नहीं, वो अमायन में है। जैसे आप पहुंचोगे तो समाज में जिनके भोजन होगा ना, वो सुबह आपको 6 बजे निमंत्रण देने आए। पहले तो वो ये पूछेंगे आपका स्वास्थ्य क्या था, कोई परहेज तो नहीं है, क्योंकि उन्हें दाल तो बनाना ही है, उड़द की नहीं बनाएंगे, मूंग की बना लेंगे। आपको लौकी सूट नहीं कर रही तो फला बना लेंगे, भिंडी सूट कर रही तो भिंडी बना लेंगे, जो तो वो स्वास्थ्य पूछेंगे सबसे पहले सुबह आकर के। फिर वो पूछेंगे आप भोजन में कोई विशेष हल्दी लेना है नहीं लेना है, टमाटर लेना है नहीं लेना है, इसकी बात है तो पूछ लेते हैं ऐसे। तो अब बता दे, अब कोई संकोच में नहीं बने, नहीं वो अपना एंड टाइम परेशान। तो इसे बुरा नहीं कहते हम, जी कह रहे हैं
आप बता दो आपको अनुकूलता है, भाई वो ऐसा नहीं बनाना, ऐसे बना, खत्म। बनना तो है ही, जी दाल नहीं वो दाल सही, जी चावल नहीं वो खिचड़ी सही। समझ गए कोई बात? तो इतना बता देने का नाम तुम जी मत समझना कि मांग मांग के खा रहे हैं। मुनियों जैसी अपेक्षा नहीं करना ब्रह्मचारियों से, साधर्मियों से। पंडित साहब तो इतना कहते हैं, साधर्मी को भोजन कराते हैं तो मौन पूर्वक करते तो हैं, लेकिन मौन पूर्वक कराते नहीं। क्या कहा? मौन पूर्वक करते तो हैं लेकिन मौन पूर्वक कराते नहीं है। अभी कभी लेते ही नहीं, पहले ही प्रचार कर दी, कभी लेते ही नहीं है, तो उन्होंने बनाना ही बंद कर दी, कुछ लेते ही नहीं। अरे कुछ लेते नहीं का क्या मतलब होता है? कुछ लेने का क्या मतलब होता है? हम लोग तुम लोग क्यों ध्यान रखते हैं कि तुम संकोच के मारे मांगोगे नहीं, भले रखी रहेगी फिक्स जाएगी सीधे, तुम मांगो नहीं, तो हम ही ध्यान रखेंगे, बेटा ले ले, भूख लगी ऐसे थोड़ा दलिया ले ले, थोड़ा फला ले ले, जो भी सामान। अब जो बच्चे स्वास्थ्य की वजह से वहीं ले लेते, कभी कभी से बना देते हैं, ले ले। तो बच्चे तो कहेंगे नहीं, तो मौन पूर्वक खाना लेकिन खिलाना नहीं। समझ आ रहा है? ध्यान रखना सबका ऐसा। चलो आगे, कितनी बढ़िया चर्चा है, समझ में आया बेटे? परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे हीटर लगा दो, खिड़की बंद कर दो, ठंडी हवा आ रही है, खिड़की बंद नहीं कराएंगे, हीटर नहीं लगवाएंगे, एसी कूलर नहीं लगवाएंगे, और जो भी है भोजन मुझे नहीं, हाँ भैया आज के पकौड़े बहुत अच्छे, ऐसा नहीं बोलेंगे, बना लेना, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, देखो बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई। देखो क्या लिख रहे, समझ गए? बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है। वही एसी कूलर पंखा दाल चावल सामान भी मंगाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं हमें ऐसा बनाना, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। देखो इतना स्थूल त्याग है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, अन्य जानना माने अब बहुत सारा पाठ वहां की रह गया अभी, उनके साथ शेष गुण भी समझना, उनके केस गंज वगैरह खड़े खड़े आहार है वो सब समझना। एक व्यक्ति से ऐसे बोले अपने मुंह से कि महिला जो पैर जमा लेते नहीं हुआ पैर, तो फिर उसे ऐसे भी नहीं कर सकती, एक बार उठा के ऐसे भी नहीं कर सकती। वाह मैंने बहुत बढ़िया, कहां लिखी है? अरे एक आसन का मतलब ये थोड़ी, एक आसन खड़ग आसन है, फिर बैठते नहीं इतना है, लेकिन कभी पैर तुम खड़े हुए होता ना जरा स्थिर, क्या तुम खड़े होते, एक मिनट स्थिर नहीं हो पाते, ऐसे ऐसे करने लगते पैर। समझ में आएगी नहीं आए? फिर सहारा ही नहीं ले सकते। अरे सहारा ले लेती, क्योंकि जब समाधि होती है, वृद्धावस्था होती है, तो सहारा लेना पड़ता है। हाँ कटोरा गिलास नहीं लेंगे, लेंगे हाथ से, अब नहीं ले पाएंगे तो नहीं ले पाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन सहारा ही नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। कभी अपन भोजन करते करते नाक आने लगती है, अपन तो हाथ से रुमाल से पहुंच लेंगे, अब मुझे आज क्या करेंगे, दोनों आते हैं ऐसे, अब क्या करेंगे, गिरती रहेगी क्या? नहीं अंतराय का कोई श्रावक कर देता बस साफ, और क्या हो। फिर तो एक ही दिन भोजन नहीं हो पाया, मतलब बीमार है और रोज गिर रही एक एक मिनट में, तो क्या करेंगे फिर? हमारा मतलब प्रैक्टिकल समझनी चाहिए। समझ आया? अब आगे, तथा व्रती जीव, फिर आगे वापस पंचम गुण स्थान। व्रती जीव त्याग व आचरण करता है सो चरणानियों की पद्धति अनुसार। देखो कितनी बार लिख रहे हैं, करणानियों के अनुसार नहीं करते त्याग। मैंने वो ज्ञान तो इसलिए कराया कि करुणा आए, तो ज्ञान तो इसलिए आता है कि तुम बैराग हो इधर से। हम तुमसे कहते हैं पानी का मामला झरने का, तुम्हें बैराग आए, कागू पी रहे हैं हम, आग देखी नहीं पी पा रहे, वैसे पी लोगे। अनंत काल के लिए त्याग करो पानी का, मोक्ष आओ। ठीक है आज तुम होश में हो, 84 लाख उनमें होश कहाँ होगा तुम पानी का, तुम विरक्त हो, आत्मकल्याण में लग जाओ, इसलिए कहते आगे समझ में। जैसे किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, वहां चरणानियोग व लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते, देख लो कितना स्पष्ट लिख रहे हैं।
त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया। केवल ज्ञान आदि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। समझ रहे बेटे चिन्मय? केवली भगवान ने जो देखा उसका त्याग नहीं कर सकते आप। वहां जिस त्रस हिंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प नहीं करना, सो मन से त्याग। जिसका आपने त्याग दिया उसे मन में विचार नहीं करना, ये मन का त्याग। फिर वचन नहीं बोलना, ये वचन से त्याग। और काया द्वारा नहीं प्रवर्तना, इसका नाम काया से त्याग। मन वचन काय समझ गए? अब यहां तब तुम देख लो, लोग व्यवहार के विरुद्ध यदि तुमने निर्णय किया हो तो मन में विचार नहीं आए, नहीं आए, देख आ गए नहीं मन में। क्यों? तुम कभी झूठ मूठ वचन से ही बोलते हो, मैं मुसलमान से शादी कर लूंगा, वचन से भी नहीं निकलता। और काय से प्रवृत्ति नहीं करते हो, मन में भी नहीं आता। तो हो गया, जिसका निर्णय होता जाता है ऐसे मन वचन काय से त्याग हो जाता है। लेकिन जिसने स्वाध्याय नहीं किया होता, तो निर्णय नहीं किया हो, किसी ने प्रेशर से छुड़वाया हो, तो वचन से नहीं किया तो मन ही मन सोचता रहता है। और फिर कभी अपने दोस्त मिल गया तो वचन से भी कह देता है, और कभी छिप के फिर पाप ही कर बैठता है। इसलिए समझो, खूब वस्तु स्वरूप समझो, प्रतिज्ञा भावुकता में मत लो, किसी कहने से मत लो, समझ के लो। चले आगे। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है, सो ऐसी पद्धति सहित ही, देखो कितना बड़ी, इस प्रकार अन्य 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 त्याग और भी जितने त्याग होते हैं वो इसके ग्रहण होता है, सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है, ऐसा जानना। यहां प्रश्न है कि कर्णानि योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहां 6वें गुण स्थान में सर्वथा 12 अवृत्तियों का अभाव कहा है, सो किस प्रकार कहा है? अवृत्ति समझ गए? अवृत्ति का त्याग, अवृत्तियों का अभाव। विरक्त है मतलब ये, अविरति मतलब विरक्त नहीं है। अविरति मतलब इस 4था गुण स्थान है अविरति, अवृत्ति मतलब विरक्त नहीं। और अवृत्ति का अभाव का, इसका मतलब विरक्त है। ठीक है, याद रहे, विरक्त है। तो क्या, तो 6ठे गुण स्थान में तो 12 अवृत्ति का त्याग किया है। तो उत्तर बहुत सुंदर, अवृत्ति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणानियों की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति कहा है। अभी पूर्ण अविरति नहीं हुई। क्या कह रहे, समझ में आएगा? अविरत का गुणस्थान कौन सा है? चौथा। अविरत में सम्यक दृष्टि 4था गुणस्थान होता है, इससे आगे तो होता नहीं। फिर विरति शुरू हो जाती है और फिर पूरी अविरति का अभाव हो जाता है 6ठे गुणस्थान। लेकिन यहां कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहे? केवल ज्ञान की अपेक्षा से नहीं हुआ अभी, और चरणानियों की अपेक्षा से कहते हैं। आगे पढ़ो। इसलिए वहां उनका अभाव, मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं। देखो, जब तक मन के विकल्प होते तो अविरति कहां है? विरक्त कहां हुआ? विरक्त का मतलब है उससे मन भी नहीं आना चाहिए, है ना? तो वहां तो आ रहा है, देखो। परंतु स्वेच्छाचारी मन, आहा क्या कहा, स्वेच्छाचारी रूप मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अवृत्ति का अभाव कहा। स्वच्छंद नहीं सोचती, जैसे सामायिक में बैठे तो कुछ ना कुछ विचार चलती, सामायिक करके देखो कुछ कुछ विचार चलते, लेकिन स्वच्छंद नहीं चलती। उसे खा जाऊं, उसे उठा लूं, उसका ऐसा कर दूं, उसका चोरी कर दूं, उसको ऐसे कह दूं, तू ऐसे कर दे, ऐसा कर दे, ऐसे नहीं चलती। ज्ञान में सब आती, लेकिन स्वच्छंद नहीं आती। समझ गए? समझ आए? और इसका नाम है अविरति का त्याग। अविरति समझ आए? विरक्त नहीं होना, उसका त्याग कर दिया, यानी विरक्त हो गई। विरक्त होने पर भी मन में जानना तो होता है, लेकिन स्वच्छंद नहीं होता। स्वच्छंद मन में चाहे जैसा नहीं होता है। आगे देखो। तथा चरणानियोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामाधिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त को पात्र कहा और मिथ्यात्व को अपात्र कहा, सो यहां जिसके जिन देवादि का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक थी।
चरणानी योग में क्या कह रहे, तुम सम्यक दृष्टि हो, क्या कह रहे, चरणानियों की शैली में तुम सम्यक दृष्टि हो, गणित मिथ्यात नहीं है, गुरु को देव को शास्त्र को नहीं मानते, मंगलवार शनिवार रविवार नहीं मानते, सम्यक दृष्टि हो। जिसकी उनका श्रद्धा नहीं है वह मिथ्यात्व ही जाने। चरणानी कितनी परिभाषा है बता, क्योंकि दान देना चरणानी योग में कहा है, इसलिए चरणानी योग के ही सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करना। अब देखो चार सम्यक्त मिथ्यात्व की भी चार परिभाषा, प्रथमानियों की अलग, चरणानियों की अलग, कर्णानियों की अलग और द्रव्यानियों की अलग। हाँ, अब चरणानियों में भावलिंगी से सही भेद नहीं करेंगे, वहां भावलिंगी द्रवलिंगी की वैसी स्तुति करेंगे जैसे भावलिंगी करती। 28 मूल गुण यदि पालन करते हैं तो उन्हें द्रवलिंग भावलिंग हम नहीं देखी, क्योंकि आप भावलिंग देख ही नहीं सकते। बस 28 मूल गुण देखेंगे बस, है समय आएगा इसमें शब्द को बहुत अच्छा है। कर्णानियों की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुण स्थान में था और वही अंतर्मूर्ति में पहले गुण स्थान में आ गया। कैसे नापोगे बोलो? तो वहां दातार पात्र अपात्र का निर्णय कैसे करेगा बोलो? दान देना तो निर्णय कैसे करेगा? समझ गए कुछ? बस बाहर का जीवन ही देखा जाएगा। चरणानियों में बाहर का ही जीवन देखा जाएगा। तथा द्रव्यानियों की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व का ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रवलिंगी भी हैं लोग और भावलिंगी भी हैं। सो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, 28 मूल गुण पाल रहे सब। तथा यदि कदाचित सम्यक्ति को ओहो पढ़ो क्या लिख रहे, पढ़ो क्या लिख, सम्यक्ति को कदाचित किसी चिन्ह द्वारा ठीक निर्णय हो जाए और वह उसकी भक्ति ना करे, पता लगे कि मिथ्या दृष्टि है और भक्ति ना करे तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की। इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टि बना प्रकट होगा, तब संघ में विरोध उत्पन्न हो जाएगा संघ में। इसलिए यहां व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना। कुछ समझ में आया क्या लिख रही है? बहुत कठिन बात लिखी है, बहुत कठिन पड़ती है जी बात। आप व्यवहार में 28 मूल गुण देखो, सब लोग स्वामी जी जैसे प्रवचन करते नहीं मिलेंगे मुनिराज, समझ गए? सब द्रवलिंगी भावलिंगी, हो सकता है द्रवलिंगी प्रवचन बहुत अच्छे हो जाए और भावलिंगी ना हो पाए तो कदाचित तुम निर्णय नहीं कर पाओ, और निर्णय कर भी लो तो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि भी द्रवलिंगी है, माने मिथ्या दृष्टि है, तो भी नमस्कार भक्ति करता है। देखो समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? नमस्कार भक्ति आदि करता है। आदि मतलब दान देता है, आरदान सेवा करता है, परिचर्या करता है, विहार कराता है। नहीं पकड़ेंगे, नहीं पचेगी ये बात। एक बहुत गजब लिखा है। अभी तो इतना हो जाता है, यदि कोई अपन सड़क पे खड़े हो, कोई द्रवलिंगी मतलब कोई मुझे पता है, अपन पता भी नहीं, उनका परिचय नहीं, तो हाथ जोड़ दे, ओह नमस्कार कर दिया, अरे नमस्कार भैया लिखा है। कोई भी मुझे यदि आपको उनका पता नहीं आप नमस्कार कर सकते, नमस्ते बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें उदम मचा देंगे। लेकिन लिखा है क्यों? ये सब रोज के रोज झगड़े हो जाएंगे, जिस समय मिथ्या जिस समय मिथ्या जिस समय झगड़ा हो जाएगा, संग कैसे लेंगे? अभी हम तुम्हारे घर ही आए और तुम्हारे पूरे परिवार सामने गए, भाई ये मिथ्या दृष्टि, भले बने रहो मिथ्या दृष्टि तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहना कैसा लगता है? क्यों मिथ्या दृष्टि कहना कैसा लगता है? भले ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहना कैसा लगता है? समझ गए कुछ क्या कह रहे हैं? मुनि राजों में ऐसा नहीं करना। हाँ विरोध उत्पन्न होगा। जब तक झगड़े होते क्या हुए? स्वामी जी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, एक भी मुनिराज के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। स्वामी जी तो कोई आते थे मुनिराज, पाठ आप पर बिठाते थे, उनसे प्रवचन करने के लिए कहते थे, फिर मुनिराज कहते नहीं हम तो आपको ही सुनना चाहते, तब फिर वे करते थे।
ऊंचा स्थान देते थे। जी। समझ गए? विद्यानंद जी के साथ फोटो है उनका, खड़े हुए दोनों, सभी के साथ है, औरों के साथ जैसे मिले। कितनी महिलाएं सोनगढ़ आते थे, उनके लिए ठहरने की जगह देते थे, सामग्री चाहिए तो सामग्री देते थे, चौका लगता था वहां, मैं देते थे सामग्री, सब चीजें। ऐसा नहीं मैंने दुश्मनी थोड़ी कोई। एक महावीर कीर्ति मुझे आए थे, एक महाराज 20 पंथी आमनाए के थे, तो जानबूझे कुछ उपद्रव कराना चाह रहे होंगे। तो सुबह हुई, सुबह उठते से बोले पुजारी से, केसर लाओ, केसर लाओ, पंचामृत करेंगे। तो बेचारा पुजारी दौड़ा स्वामी जी के पास गया कि वो महाराज तो ये कह रहे हैं केसर दो, फला दो, ये दो, वो दो, और हम महावीर भगवान का पंचामृत करेंगे। स्वामी जी बोलते दे दो, जो चाहिए सब दे देगा। मैं कह रहा हूं सच्ची घटना है रे। तो खूब केसर बोली उन्होंने, खूब, और अभिषेक किया भगवान का, खूब सब कर लिया। फिर वो आहार लेके चले गए, प्यार हो गया उनका। फिर स्वामी जी बोले पुजारी से, अब साफ कर लो। ठीक हो गए। मैंने सोनगढ़ में एक भी झगड़ा नहीं हुआ, जी समझो आप। सोनगढ़ की धरा पर स्वामी जी के रहते हुए किसी मुनि संघ का किसी भी तरह कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। गुरुदेव ऐसे टाल देते थे, समझिए। और ऐसे थोड़ी कांच स्वामी ऐसे मिलते थे कि मुझे राजा ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े होते थे। अब जैसे सबको बुरी लगती है बात है सारी, भाई आप अपना मन से मिक्स मत करो। टोडापंत जी कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को पता भी लगेगा किसी चिन्ह से कि मुझे मिथ्या दृष्टि है, तो अभी भक्ति करता है। क्या लिख रहे हैं, पढ़ क्या लिखते हैं? आए थे, शांति सागर जी आए, रतन है। हाँ, और क्या, बहुत आए। निर्वाण सागर जी पधारे, बहुत सारे आए। समझ में आए कुछ? देखो क्या लिखा है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि है ना, क्या क्या करता है वो, इसकी भक्ति क्यों नहीं की, इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संग में विरोध उत्पन्न हो। इसलिए यहां व्यवहार सम्यक मिथ्या की अपेक्षा कथन जानना। समझ गए? यहां कोई प्रश्न करे, सम्यक तीर्थो द्रवलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करेगा? सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान में है और महिला पहले गुण स्थान में है, तो बड़े पद वाले छोटे पद को नमस्कार कैसे करेंगे? भक्ति कैसे करेंगे? सेवा कैसे करेंगे? दान कैसे करेंगे? समझ गए क्या क्या प्रश्न कह रहा हूं? भक्ति, दान, सेवा, भैयावृत्ति, व्याहार, बसती का सब करते हैं, आहार दान, औषधि दान सब करेंगे। तो फिर आगे क्या लगे? व्यवहार धर्म का साधन द्रवलिंगी के बहुत है, और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। देखो तुम भक्ति भी कर रहे तो व्यवहार है, और वो 28 मूल गुण पाल रहे वो भी व्यवहार है, तो वो बड़ा है। समझ गए? इसलिए जैसे कोई धनवान हो, परंतु जो कुल में बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है, उसी प्रकार आप सम्यक गुण सहित हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है। व्यवहार से समझ गए? आ गया? व्यवहार में अधिक गुण वाली। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करें उसे तपस्वी कहते हैं। देखो बहुत व्रत उपवास करें तपस्वी कहते हैं। यदि भी कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणान योग में बाह्य तप की प्रधानता है, अंतरंग तप की प्रधानता नहीं करेगा। तुम 6 घंटा स्वाध्याय करो भी उपवास करिए तो भी तुम्हें उनकी जय जयकार करनी पड़ेगी, जबकि अंतरंग तप बड़ा है, लेकिन चरणान योग में बहिरंग तप बड़ा है। क्या कहा? चरणान योग में बहिरंग तप बड़ा। क्यों बड़ा है? दिखाई देता सबको। तो अंदर वेद विज्ञान कर रहे किसी को दिखेगा ही नहीं। तो अंदर स्वाध्याय कर रहे, वेद विज्ञान कर रहे, कौन को दिखाई देगा? तो क्या कह रहे? तो बड़े पद वाले भी छोटे पद वाले हो, छोटे पद में निर्णय में तो है, लेकिन चरणान योग अपेक्षा भी बड़ी, उनका आदर करते। देखो
तथापि यहाँ चरणान योग में बाह्य तप की प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना, अन्य भी समझ लेना, ये नहीं समझना हम बहुत बड़े हैं तो हम नहीं करेंगे कुछ, ऐसे चरणान योग समझ गए। ऐसे ही अन्य प्रकार सहित चरणान योग में व्याख्यान का विधान जानना, ये चर्चा हो गई। अब अपन 288 पेज में पढ़ेंगे। अभी विशेष बात बताइए काहे की इसी के बारे में विशेष इसकी ना, इसकी भी बता रहा हूँ, इसकी देखो सुना सभी लोग, और जितने प्रश्न हो तो कर लेना, अभी कोई बात नहीं, प्रश्न भी कर लेना, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चलो देखो बेटी, वक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम आज नहीं कल वक्ता बनोगे। शास्त्री किया तुमने, कर रहे हो तो वक्ता बनोगे। तो इन बात को ध्यान रखो कि ऐसी भाषा नहीं बोलने से कोई फायदा नहीं जिससे क्लेश हो जाए, वो अनंतानुबंधी कहलाती है। अब जैसे मुनिराज की बात आई वो तो आई, क्या करो। तो सबसे अच्छा है प्रसंग कि सड़क पर यदि हैं तो लोग व्यवहार करो, उनके विरुद्ध मत बोलो, ऐसे ऐसे खड़ी मत हो, और नहीं तो तुम जाओ ही मत। हाँ, एक तो तुम चले गए और फिर उनसे जय जिनेन कर रहे, ऐसा नहीं। तो लोग व्यवहार में लोग, हम एक बात कह रहे, राजा मिथ्या दृष्टि है और जैनी सम्यक दृष्टि मान लो, तो राजा से क्या व्यवहार करोगे बोलो? आदर नहीं करोगे, आदर नहीं करोगे, ऐसे यहाँ करो। मुनिराज को हम क्या 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, तुम्हारे गांव में थोड़ी कोई जानता है 13 पंथी 20 पंथी। तुम्हें नहीं मानना मत मानो, जो करना करो, लेकिन सामने कोई बात मत करो, उल्टी बातें मत करो उनके विरुद्ध। नहीं जाना मत जाओ, चले गए तो आधा से खड़े रहो, सड़क पे मिल जाए वो जैन अजैन के सामने तो ऐसे रहो। हम एक बात कह रहे, अपने अलीगढ़ में मंगलायतन बन गया, बांसवाड़ा में बन गया अपना, वहां के मुनिराज पधारते नहीं, क्या उन्हें जगह नहीं देना पड़ती? वे कह रहे थे पवन जी, हम बाजे से लेते हैं, बाजे से छुड़वाते हैं, बच्चे आकर के बाजे बजाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, जय जयकार करते हैं। क्यों नहीं, क्यों कि वह मुस्लिम एरिया है अलीगढ़ साइड, तो हम तो गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन दिलवाती है, गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन दिलवाते हैं, कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। कोई घटना घटेगी तो जैनियों पे आपत्ति नहीं आएगी, हमारे 20 पंथों की 13 पंथों की कोई हो, अंदर अंदर कुछ भी होगा, लेकिन बाहर समझ गए। हाँ, कभी ऐसा नहीं करोगे। कई बार ऐसा सुना है हमने, इसलिए तुम बच्चों को सिखा रहे। दुकान खोली थी, दुकान की शटर डाल दी, छत पे जाके ऊपर से खड़े, ऊपर से देख रहे और सारी समाज देख रही थी, ऊपर खड़े, मुझे नीचे प्यार कर रहे, आप ऊपर खड़े, ऐसा मत करो। आप इधर मत खड़े रहो, अंदर कमरा में चले आओ, बचो अपने आप को, मतलब जानबूझ के आप बैल मुझे मार मत कर, बस बाकी नहीं मानना मत मानो। और एक बार बताऊं, नयों की भाषा से कहता हूं, नयों की भाषा, एक द्रव दूसरे द्रव को प्रणाम करता है, इसकी वैल्यू 0 है। एक दूसरे को प्रणाम करता है, एक जीव दूसरे जीव को प्रणाम करता है, इसकी वैल्यू तो 0 है। क्यों? औपचारिक असद्भुत व्यवहार में, एक दिन पढ़ाएंगे तुम लोग, औपचारिक, तो उसकी वैल्यू तो 0 है। यदि आप कह दोगे हमारे मुनिराज है, जैन समाज की मुनिराज हमारे, जैसे कहने क्या पाप हो जाएगा? नहीं, इतना मीठा भी नहीं बोल सकते तो झगड़ा होगा। भाषा बिल्कुल अशिष्ट नहीं। इस मामले में तो तुम पुराने विद्वानों को पढ़ना, 100 साल में जो हुए, उनकी भाषा कितनी अच्छी, उनने भी लिखी है। ये जो शिथिलाचार हुआ ना मुनिराजों का, आज से नहीं है, पहले से है। 100 या 125 साल पुरानी निबंधावली है, निबंधावली, उसमें कटारिया जी की, उनकी मुख्तियार जी वगैरह की बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने लिखा है। उनके समय में यही समस्या थी कि आप निंदा कर रहे हैं मुनि की, मुनि निंदा, तो उन्होंने एक लेख लिखा है कि मुनि निंदा में और इसमें फर्क है। हम मुनियों की निंदा नहीं कर रहे, हम दुनिया में नहीं फैला कहते फिर रहे, लेकिन हम लेख पढ़ बता करके मुनिराजों को भी और श्रावकों को सचेत कर रहे कि आगम विरुद्ध है ये बात, लेकिन आम समाचारों में नहीं छपा रहे कुछ। और
आम पब्लिक में नहीं कह रहे हम, लेकिन अपने घर घर में तो कहेंगे ही गलत है। तो उनकी बहुत बढ़िया बढ़िया लेख निबंधा वाली है, पढ़ना उसको निबंधा वाली, मतलब भाषा सीखने की है। गलत चीज होने का मतलब ये नहीं कि वो क्या कर रहा था, वो क्यों जा रहा था वहां, ऐसी भाषा खराब है। बिल्कुल कभी नहीं करना, मानना नहीं मानना तुम्हारी इच्छा है, लेकिन कम से कम सड़क पर इसका प्रति, जैसे मेरा है अभी तक 5 महीने रहे सुधा सागर जी खनिया दाना, मैं भी रहा हूं, एक दिन भी कोई भी संवाद ना उन्होंने किया ना हमने कुछ नहीं, उन्होंने वहां नाम लेके कुछ नहीं करा हुआ, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे प्रवचन यहाँ चलते रहे, उनके वहां चलते रहे, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी में, झगड़ा कभी नहीं। हमने किसी को एक दिन भी नहीं कहा कि नहीं जाना चाहिए सुनने, उन्होंने भी मेरे ख्याल से वहां से कुछ नहीं कहा कि नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं कहा, चलती रही गाड़ी। मेरा मतलब अपन बुद्धि पर कुछ मत करो, झगड़ों में नहीं पड़ो, और साफ सुथरा अपना तत्व ज्ञान है। और फिर एक बात है, गुरुदेव सिंह ने ये सिखाया, आत्मकल्याण करो, आप समुद्र नहीं छान पाओगे। क्या कह रहे, समुद्र नहीं छान पाओगे आप, तो अपना लोटा छानो बस, खत्म। जीवन थोड़ा है, अपना हित करो। अरे यार समझ में आ रही कुछ, लेकिन सब तरह के जीव हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं होते हैं सब, हम उनका विरोध नहीं कर रहे किसी का, जिनको जो करना कर ले आप। हमें तो गुरुदेव की ये बात है कि अपना कल्याण करो। गुरुदेव श्री की इतने सामने प्रसंग आए, मुझे इतना अच्छा लगा है। गुरुदेव श्री की इतना अच्छा जीवन चरित्र है कि पूरे जीवन में सैकड़ों मुकदमे चल सकते थे, लेकिन गुरुदेव की हाजिरी में एक भी मुकदमा नहीं चला, एक भी मुकदमा नहीं चला। राम जी भाई बापू जी ने तो कई बार कहा मानहानि का मुकदमा ठोक दें अखबार के ऊपर। बोले क्या करना, काय की मान, काय का अपमान, किसकी महानी, किसकी मान। श्वेतांबर साधु आए और चर्चा में गुरुदेव नहीं बोले, तोड़ के चले गए और दूसरे अखबार छपा दिया, कान्जी स्वामी चूहा है, डर गया, बोला नहीं, कुछ नहीं आता इसको, कुछ तो भी चल। तो गुरुदेव को बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हो, कल जो आए थे साधु कि कान्जी स्वामी चूहा है। गुरुदेव बोले कोई बात नहीं, तुम बिल्ली बने रहो, हमें क्या दिक्कत हमें क्या करना। मैंने उन्हें कोई प्रतिरोध नहीं किया। बोले भाई जब तक द्रव्यों पर नहीं समझते हम क्या बोले। एक चेतन महाराज थे, मतलब चर्चा करने आए थे, तो चर्चा करने बैठ गए, चलो बैठ, कोई बात। तो पहले ही प्रश्न बोलो चश्मा से दिखता है कि नहीं। तो गुरुदेव ऐसे बैठ, अब क्या करें, अब वो कह रहे चश्मा से दिखता है नहीं, ऐसे बैठे। आधा घंटा गुरुदेव बोले नहीं, तो चिल्लाता रहा, बोलो बोलो बोलो। तो गुरुदेव कोई नहीं बोले, उठ के चले आए। तो फिर कहने लगा ऐसे, तो फिर गुरुदेव को पूछा, आप जवाब तो देते, जो थे ना चंदू भाई वगैरह, तो आप जवाब तो देते उनको कुछ। अरे क्या जवाब देते, हम कहते हैं आंख से नहीं दिखता, भी कह रहे चश्मा से दिखता जमीन आसमान का अंतर है, हम कह रहे हैं आंख से नहीं दिखता, भी कह चश्मा से दिखता। गुरुदेव इतना बोले, ठही गई चर्चा, हो गई। मैंने बहुत इस सीन लाइक बात है, जबरदस्ती जब नहीं जानता द्रव्यों पर शांत रहो। मुझे तो इसमें बहुत मजा आता है, मेरे से भी बहुत लोग मिलते हैं, अपन चर्चा में चर्चा करनी पड़ती। कैसा करना है, हमें कोई चर्चा नहीं करनी, अपना तो आत्महित करना है। समझिए बेटी, तो इन विषयों में समझ लेते हैं। बहुत सरल है, सच कह रहे टोडा मजी ने बहुत सरल कर दिया। चढ़ना नहीं, ऐसे पढ़ना है। अब बताओ क्या कठिन है, बताने जरा। अणुव्रत लेना खूब कठिन बना। अब अणुव्रत कहाँ लिखा है, किसी जमाने में कुएं का पानी था, अब नहीं कुएं का पानी जरूर पियो, भले चाहे आपका जो मिथ्यात्व बन रहा है, कुएं का पानी पिया और पंचगुण स्नान, जे बहुत गया पंचगुण स्नान के लिए कुएं का पानी पियो, 8 पैरा घी खाओ, सेंधा नमक खाओ। अब हमें नहीं कह रहे कि उस समय था, अब नहीं है, मान लो तो पंचगुण स्नान खत्म हो जाएगा।
हम ही नहीं कह रहे कि खान लगो पी लगो शोषण करो, हम भी नहीं करते शोषण, लेकिन लकीर फकीर बने रहो, जिक तो मतलब नहीं कुछ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बाजार में, ककड़ी चली गई, टमाटर चले गए, हाइब्रिड हो गए, सब चीजें सब हाइब्रिड। अब मान लो चलो पुराने जमाने की चीजें कुछ बची दो चार, उन्हें भी छोड़ दियो तो खाओ क्या खाने से पंचगुण सा नहीं होता। जो सात्विक है और खाते हो उसमें आसक्ति नहीं होना, ये पंचगुण सा। आसक्ति मत रखो, सहजता से जो मिलता है शुद्ध है। आज बहुत स्थिति खराब है मार्केट में, वो सब आ रही क्या कहलाती है तुम्हारी, क्या कहलाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड, GM फूड, अब ये सब भी भर रहे सारी ये नई नई मिर्ची आ रही है, गुलाबी हरी पीली नीली, सब जेनेटिक है, इनसे कैंसर हो रहे हैं। ये भुट्टा आता है मक्का मीठी वाली, स्वीट कॉर्न, ये टोटली अलग से, टोटली छूने लायक नहीं है। इसमें इतनी इल्लियां पड़ती हैं अंदर अंदर, इतनी बुरी हालत है। और पड़ती है नहीं, बनाई कैसे, उसका जो कॉर्न बनाया गया वो बीज नहीं है, मतलब हर बार एक नया कंपनी से बीज आता है वो ही बोना पड़ता है, इससे नहीं होता वो। इसके बीज का आटा नहीं बना सकते आप, सुखा नहीं सकते, और 2-4 दिन रह जाए ना तो उसमें इल्लियां पड़ जाती है अंदर मिठास के कारण। भुट्टे को ऐसे तोड़ो तो इल्लियां पड़ जाती है। और ये बना है मांसाहार से, भुट्टे के बीज को यानी बेल मछली या कौन सी मछली के उसके जीन्स डाल दी गए, जीन्स लेबोरेटरी में, वहां से आएगी जी, देखने की अच्छी लगेगी, खाने में मीठी लगेगी, सेंक नहीं सकते, सब्जी नहीं बना सकते, भुट्टे की कुछ नहीं बना सकते इससे, केवल खाने के लिए है बस। उसके चक्कर में हमारी देसी मक्का चली जा रही खत्म, हर चीज देसी खत्म हो रही। अभी तो बहुत चर्चा है, कुछ नहीं हुई अभी चर्चा। चरणारी योग में सब नाराज होंगे मेरे से। चरणारियों जैनियों को आज की तारीख में फिर से खेती करना चाहिए। गाय भैंस पालोगे तो ही दूध पी पाओगे, पी नहीं पाओगे। आज की तारीख में तुम ही अपने बगीचा लगा के शुद्ध फल बना लोगे, ऑर्गेनिक तो बना लोगे, कुछ नहीं धरा बाजार में, कुछ। अब कोई करेगा नहीं, हमें मालूम कोई नहीं करेगा, क्यों, आलसी हो गए सब, जगह ही नहीं करेगा। नहीं है, गांव में तो है, गांव में तो है कम से कम है, बहुत है, बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन हमारा मतलब ये नहीं करो कि नहीं करो, लेकिन करे तो कोई पाप नहीं, जो कह रहे हैं क्यों, 80 कृषि है वहां। अब जैनियों ने छोड़ी ना, इसलिए बहुत गड़बड़ हो गई सबका। पहले अपन करुणा प्रधान थे तो उतनी हिंसा नहीं होती थी, उससे जीव नहीं मरते थे, भैंसे नहीं करते थे, दवाइयां नहीं छिड़कते थे, पुण्य का उदय रहता था, सब काम हो जाता था। बस अंतिम बात कहता हूं, टाइम हो गया। शांति सागर चक्रवर्ती है ना, 4 चक्रवर्ती शांति सागर भी कृषि करते थे, उनके घर में कृषि होती थी, अभी भी होती है, तो कृषि करते थे। तो पड़ोसी खेत और इनका खेत, तो जी कभी भी चिड़िया नहीं भगाते थे, चिड़िया कबूतर नहीं भगा, वो भगाता था पड़ोसी वाला, तो उनकी चिड़िया भी इधर आ जाती थी, तो जी कटोरे में पानी और रख देते थे। हाँ, ये चिड़िया नहीं भगाते थे, वो चिड़िया भगाता था, और जी कटोरे में पानी और रख देते, खाओ और पियो। और जब फसल निकलती थी ना, उसकी आधे से भी कम निकलती थी और इनकी दूने से ज्यादा निकलती थी। अब बताओ ये क्या है कोई कल्पना, कौन है कोई गणित कि जब खाएंगे पक्षी तो घटना चाहिए, फसल की बढ़ना चाहिए, बढ़ती थी। अब दिक्कत क्या है, हम अपने मुहिराजों के अच्छे अच्छे प्रसंग बाहर नहीं ला रहे, इससे एक बहुत बड़ा नुकसान बता रहा हूं तुम्हें। नानक ने एक कहा था, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, वो क्या है, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। अब उनकी कहावत तो प्रसिद्ध हो गई, वर्ल्ड वाइड पढ़ाई जाती है, और हमारे जैनियों का कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा।
हमारे कोई आदर्श हुए ही नहीं। बताओ, अभी एक सीरियल निकला था, महावर्ष है क्या, भारतवर्ष। भारतवर्ष में महापुरुषों की वर्णन दिए, गौतम बुद्ध का दिया पहले नंबर, फिर और का भी दिया, कबीर का दिया, सबका दिया, महावीर भगवान का नहीं दिया, आचार्य कुंदकुंद का नहीं दिया। क्यों? हम क्या करते हैं, नहीं अपन तो मुनि पक्ष के नहीं ना, इनके नाम मतलब, इनकी अच्छी बातें भी हाईलाइट मत करो। और भी कांजी स्वामी है ना, इनकी अच्छी बातें भी हाईलाइट मत करो, तो हम आपस में खत्म हो गए। हम उनका साहित्य नहीं पढ़ते, भी हमारा नहीं पढ़ती, और वे 20 पंथ का नहीं पढ़ते, 13 पंथी नहीं पढ़ती, उनका नहीं पढ़ती, उनका तारण स्वामी का नहीं पढ़ती, इतने से तो थे ही, खत्म हो गए। बहुत बड़ा लॉस है। आज हम कुछ नहीं कर पा रहे अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? अब जो कहा है उसमें जानता हूं, ऐसी बातें सब में जाएंगी तो बहुत मुश्किल है। मैंने बड़े उदारवादी हो गया यदि आपको धर्म फैलाना है तो। उदारवादी का मतलब मिथ्या दृष्टि बनना नहीं है, और लड़ाई झगड़ा करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाती। समझ वाले बेटे, अभी भी तुम जगत के प्रबंधन नहीं पढ़ना, अपना काम करो, बस इतना कहना। और तुम्हें लेके कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए, ओम नमः सिद्धि।